तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा घी निकालना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, घी निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, उन सभी झंझटों से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारा घी निकाल देंगे आप भी। आज मैं छाली से घी बनाने का तरीका आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है। छाली को क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 8 दिन का छाली यहाँ पे बटोर के रखा है। दूध को मैं अच्छे से उबाल लेती हूँ। उबाल लेने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद फ्रिज में उसे रख दीजिए। फ्रिज में रखने से बहुत ही अच्छा सा मलाई निकल जाता है। उसके बाद हम उसे इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 से 10 दिन का यहाँ पे मलाई कलेक्ट किया हुआ है। उसी का आज हम घी निकालेंगे। तो घी निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे इसे मथना होता है या फिर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। बहुत टेंशन वाला काम लगता है सभी को कि मलाई सारा हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसका हमें घी निकालना है। सोचते रहते हैं 1-2 दिन इसी तरह से निकल जाता है। लेकिन मैं आज उसी तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताने आई हूँ कि मलाई से हम घी कैसे निकालें। तो मलाई निकालने का टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि ये मलाई निकालते के साथ उसमें दही डाल देते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से जम जाए और दही वाला मलाई कलेक्ट हो जाए और फिर उसे मथे तो बहुत ही अच्छे से ढेर सारा घी निकले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ मलाई कलेक्ट किया है, इसमें हमने दही वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। दही डालने से क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा उसे मथना होता है, फिर उसमें से हमें जितना भी मक्खन है वो निकालना होता है, धोना होता है, फिर उसे हम घी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतना इजी लेके आई हूँ, इतना इजी ये तरीका लेके आई हूँ कि आप भी इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मैं भी घी इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैंने मलाई को, सिर्फ मलाई यहाँ पे, इसमें हमने दही वगैरह जामन वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है। मलाई को हमने कलेक्ट किया है। अब इसे हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, चलिए इसे हम कढ़ाई में डालते हैं और डायरेक्ट ही हम इसे घी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डायरेक्ट इस छाली को डालेंगे। इसे हम ना ही मथेंगे ना ही कुछ करेंगे। ये देखिए, और इसे चलाते हुए हम पिघला लेंगे। फुल फ्लेम पे हमें घी निकालना है छाली से। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगी आज की, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता और घी भी प्रॉपर निकल जाता है बिना मेहनत का। तो हमें करना क्या है, इसे लगातार ही आप चलाते रहिए। इससे क्या होगा कि नीचे में बहुत ही मोटा इसका जो वेस्टेज होता है वो बैठेगा नहीं। वो बैठ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और नीचे से छुड़ाते रहेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ना ही मथने की ज़रूरत है, ना ही मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ही कम टाइम में हम देखिए बहुत ही अच्छे से मलाई से ढेर सारा घी निकालेंगे। इस तरह से उफान आने लगे तो फिर गैस को थोड़ा सा कम कर दीजिए, नहीं तो बर्तन छोटा होने की वजह से घी सारा गिरने लगता है। मैं हमेशा इसी तरह से घी निकालती हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है, शॉर्टेज होता है। तो इस तरह से मैं मलाई कलेक्ट करती हूँ, फ्रिज में रखती जाती हूँ। बस एक ही बार में निकाल कर इस तरह से मैं घी निकाल लेती हूँ। देखिए, तो धीरे धीरे चलाते चलाते ये देखिए घी निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे गैस को हमने मीडियम कर दिया था। शुरू में हमने फुल फ्लेम पे ही किया। जैसे ही गर्म हुआ, उबलने लगा, तो फिर हमने गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। तो स्लो फ्लेम पे ही चलाते चलाते ये देखिए घी निकलना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे करके इसमें जितना भी मलाई में घी है वो सारा निकल जाएगा और जो इसका वेस्टेज है, जो इसका फेंकने वाला जो पार्ट है, वो नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसमें जामुन या दही नहीं डालिएगा। अगर जामुन और दही डालिएगा तो बहुत सारा पानी निकलता है उसमें से और फिर आप उसे 3 घंटे तक घाटते रहिएगा तो भी घी निकलने में लंबा टाइम लग जाएगा और गैस वेस्ट होगा सो अलग। तो सिर्फ मलाई बटोरिए, मलाई को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस तरह से आप घी निकालिए। ये बहुत ही अच्छा टिप मैं आपको बता रही हूँ घी निकालने के लिए। मलाई निकालिए और डायरेक्ट उसी को इस तरह से गर्म करके घी निकाल लीजिए। इसमें हमें जामुन दही डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को करने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही अच्छे से घी निकलता है। ना ही हमारा बर्तन गंदा होता है, ना ही मिक्सी का जार गंदा होता है, ना ही हमारा टाइम बर्बाद होता है। कोई भी चीज़ें वैसा हमारा वेस्ट नहीं होता और घी भी बहुत सारा निकल जाता है। तो इस मेथड को ज़रूर अपनाएं। तो धीरे धीरे इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो नीचे बैठते जाएगा, जो वेस्टेज है, और घी जो है वो ऊपर होते जाएगा। ये देखिए,
बस इस तरह से चलाते रहिए ताकि नीचे तले में न बैठे। कढ़ाई आप मोटे तले का लीजिए और बहुत ही आसानी से इस तरह से चलाते हुए घी को निकालिए। तो आप कम समय में बहुत ज़्यादा घी निकालना चाहते हैं, परेशानियों से बचना चाहते हैं, घी निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, उन सभी झंझटों से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारा घी निकाल देंगे आप भी। ये देखिए जितना से इसमें वेस्टेज है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। ये देखिए सारा घी इसमें से जो भी है वो निकल गया है। अब थोड़ी सी और इसे हम लाल करेंगे, उसके बाद घी बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पता कैसे चलेगा कि घी बनकर हमारा तैयार हो गया। अब इसमें से घी नहीं निकलेगा, सारा वेस्टेज जो है उसमें से सारा घी निकल गया है। तो ये देखिए झाग आना शुरू हो जाएगा। जब घी कम्प्लीटली बन जाएगा तो इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हमें गैस को बंद कर देना होगा। उसके बाद इसे हम छानेंगे। ये देखिए जितना भी इसमें घी था सारा हमने निकाल लिया है। अब बहुत ही अच्छे से ये लाल भी हो गया है, इसमें अब घी बचा भी नहीं है। तो इसे बड़ा वाला छन्नी से हमें छानकर सारा घी अलग करना और वेस्टेज जो है वो अलग कर देना है। अगर आप 2-4 दिन का मलाई का अगर बना रहे हैं तो ये वाली जो वेस्टेज है इसका भी बहुत ही अच्छा यूज़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम आता है। मैं आपको इसका रेसिपी भी बताऊंगी, बहुत ही अच्छा टेस्टी रेसिपी बनता है इससे। और एक तरह इस तरह से भी खा सकते हैं कि आप इसका जो भी एक्स्ट्रा निकलता है इसे आप चीनी मिक्स करके खाइए। मीठे में बहुत ही अच्छा कुरकुर लगता है, क्रिस्पी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे भी फेंका नहीं जाता है अगर आप ताज़ा बनाकर घी खा रहे हैं। तो ज़्यादा दिन का आपका मलाई नहीं है तो ये खट्टा नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। इसका यूज़ भी किया जा सकता है, इसे हम फेंकेंगे नहीं। ये देखिए झाग निकलना शुरू हो गया, घी हमारा कम्प्लीटली बन गया है। अब हमें करना है गैस को बंद। उसके बाद इसे हम बड़े वाले छन्नी से या फिर कपड़े में डालकर इसे हम सारा घी को क्लीन कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो गैस को हमें करना है बंद। तो चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। तो सारे घी को हमने इस तरह से छन्नी में छान लिया है। छन्नी ना हो तो आप कपड़े से छान लीजिए और इसका जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट हो वो इस तरह से निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद इसे आप फेंकिए नहीं। इसका मैं रेसिपी आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें मैं आपको इस चीज़ का हमें क्या करना है, इसे कैसे यूज करना है वो मैं बताऊँगी। तो लगभग हमने यहाँ पे आधा केजी घी निकाल लिया। 10 दिन का मलाई था, यहाँ पे हमने आधा केजी घी निकाल लिया है। और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में इस तरह से हमने देखिए बहुत सारा घी निकाल लिया है। तो आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ये वाली वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रोसेस से आप भी ढेर सारा घी निकालिए बहुत ही कम समय में बिना मेहनत का। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।